का सबसे करीबी और खाड़ी में सबसे पुराना सहयोगी है। ओमान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। लेकिन हॉर्मूज पर ईरान ओमान के बीच में बढ़ी नजदीकियों ने अब ट्रंप का माथा गर्म कर दिया है। ईरान अगर ओमान से हाथ मिला लेता है तो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से फीस फॉर सर्विस, पायलटिंग फीस और वसूली की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। खाड़ी के ज्यादातर देश हॉर्मूज में टोल वसूली के खिलाफ हैं, जबकि ओमान अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे बढ़ के ट्रंप ने ओमान को ईरान की तरह तबाह कर डालने की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान के बारे में ट्रंप की धमकी का वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है। Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ट्रंप ईरान में उलझे हुए हैं। वो क्यूबा पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ओमान फ्रंट पर भी अगर वॉर भड़का तो अमेरिकी फोर्स कहां-कहां मुकाबला कर पाएगी। कम से कम ईरान फ्रंट पर अमेरिका को अब 2 गुना जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को बना लिया है। इसी नए हथियार से ईरान ने अमेरिका के सबसे खूंखार किलर ड्रोन को मार डाला है। ईरान ने कहा है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मूज के पास अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर कर दिया है। ईरान के नए हथियार का नाम अरान-ए-कमगीर रखा गया है। आसमानी अखाड़े के नए लड़ाके को ईरानी कारखाने में बनाया गया है। ईरानी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरान-ए-कमगीर सिस्टम स्टेल्थ जेट का शिकार कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसके इस नए सिस्टम को अमेरिकी ड्रोन और जंगी जेटों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। नए डिफेंस सिस्टम बड़े रडार सिस्टम पर निर्भर नहीं है, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं है। ईरान का कमगीर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे लगाना और लॉन्च करना काफी आसान होता है। सीज फायर के बीच ईरान ने अपने मिसाइलों के गोदाम भर लिए हैं। ईरान ने फास्ट बोट बढ़ा ली है। ईरान समर्थित लड़ाकों की पावर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजराइल ने रिवोल्यूशनरी टॉप कमांडर को निशाना बनाया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमले ने बेरूत के शुएफेट अल अमरूसिया में एक अपार्टमेंट को ढहा दिया है। इजरायली हवाई हमले का निशाना अली अल हुसैनी थे, जो IRGC QF की इमाम हुसैन डिवीजन मिसाइल यूनिट के कमांडर थे।